नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी कालरा। तो प्रशांत सावंत आज के हमारे मेहमान हैं जो आपको ये बताएंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे इस समय क्या करना चाहिए। अलग अलग स्टॉक्स जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं मार्केट के, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। मार्केट आज थोड़ा साइडवेज हो रहा है, आपको वजह बहुत साफ़ है। आईटी ने एक झटका दिया, एक पॉज दिया, और जो 9 दिन की बैक टू बैक रैली चल रही थी उसको मार्केट ने रोक दिया। अब मार्केट के अंदर फिर से सेंस ऑफ कन्फ्यूजन है कि यहाँ से वापस चलेगा या फिर टूट जाएगा। 17,500 600 ट्रेंड रिवर्सल्स के लेवल हैं। बैंक निफ्टी के लिए जब तक 42,000 नहीं ब्रेक होता तब तक कोई खतरे की बात नहीं है, तब तक आप इसके अंदर बने भी रह सकते हैं, या तो और भी तेज़ी आपको एक्सपेक्टेड लगती होगी। हम 5 बड़ी बातों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। हम रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखेंगे, प्रशांत सावंत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले 5 बड़ी बातें, उसमें से इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले यही है कि आज बाजार ने फिर से अपने आप को एक रेंज में बांध लिया। ये 17,600 अहम सपोर्ट एरिया है। हमने आपको चार्ट के जरिए कई बार ये क्लियर भी करवाया, और जो हमने बॉक्स आपके लिए बनवाया था कि यहीं से सेंस ऑफ कंफ्यूजन शुरू होता है 17,700 800 से, और 18,000 तक जाएगा। इसी रेंज के अंदर आप बार बार देखेंगे कि ऊपर नीचे मार्केट करेगा और कमज़ोर दिल वालों को या कमज़ोर हाथ वालों को बाहर निकाल देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, निफ्टी बैंक 100 अंक बढ़ा है आज, वापस से 12 में से 11 शेयर ऊपर है। ये बैक टू बैक स्ट्रेंथ है। अगर आप वैसे निफ्टी के लेवल्स देख रहे हैं तो 42,200 को पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जल्दबाजी ना करें। आप 42,000 को ही अपना एक मेक ब्रेक लेवल मान के चलें। फिलहाल उसके जब तक ऊपर है ये मार्केट बाइंग ऑन डिप्स का है। अच्छा, रिवर्सल के लिए तो काफ़ी नीचे जाना होगा, लेकिन बैंकिंग काउंटर्स में अगर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाना चाहता है तो 42,000 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ऑप्शंस डाटा के अकॉर्डिंग। तीसरी बात, आईटी रियल एस्टेट के अंदर वापस हल्की हल्की कुछ खरीदारी वापस हमको लौटते दिखे। सरकारी बैंक, फार्मास्यूटिकल्स के शेयर भी आज तेज़ हैं। तो रियल एस्टेट तो मैंने आपको कल भी इसके बारे में नोटिस कराया था, अगर जब भी होगा तो छोटा मोटा प्रॉफिट बुक आएगा, नहीं तो रियल एस्टेट तो एक मेगा बुल रन के अंदर है। और एक ग्राउंड चेक से आपको इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो से, उनके सील्स के नंबर से, आउटलुक से आपको हर जगह से क्लियर हो रहा होगा। फिलहाल सपाट इंडिया विक्स है। इंडिया विक्स जब तक 11 से लेकर 13.5 तक है, कोई आपका दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कुछ डैमेज नहीं करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। फिलहाल ये बिल्कुल साइडवेज छोड़ देगा बाजार को। हालांकि यूएस के फ्यूचर्स अभी करीब 50 पॉइंट ऊपर हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपके सामने एक रिपोर्ट कार्ड भी रखते हैं। कल हमारे साथ सौरभ सिसोदिया जुड़े थे, पहले उनका रिपोर्ट कार्ड, फिर हम करेंगे चर्चा आगे। कल हमने इंडिगो की बात की थी, 2-3 शेयर हम देख रहे थे। हमने आपके सामने इंडिगो के बारे में चर्चा की, लेवल्स भी आपको बताए थे। 1930 का भाव था कल का, करीब 1.5% का मुनाफा वहाँ से। कमेंट्स के अंदर हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे अपने सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। कल उसने सेकंड अपना सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया, करीब 1.5% का नुकसान था। और रेमको सीमेंट्स के अंदर भी आपको हमने बताया था कि ये शेयर अब अपने डाउन ट्रेंड को रोक के चैनल का ब्रेकआउट कर रहा है। और हमने ये भी आपको बताया था कि कैसे बड़ी गैप जो होता है एवरेजेस में, वो छोटा एवरेजेस हो गई थी। आपको हमने हर चीज़ चार्ट के अंदर ड्रॉ भी करके बताई थी, वहाँ से करीब 1% का गेन आया होगा। रही बात इंडाइसिस को लेकर, तो उनकी कुछ कंडीशंस के साथ थी कि इंडाइसिस में कुछ कंडीशन बेस्ड काम होगा। हालांकि इसके अंदर रिटर्न और हमने वो सब गेन आपके लिए हमने ऐड ही नहीं किया, सिर्फ रिपोर्ट कार्ड में ये 3 शेयर आपके लिए हमने ऐड किए हैं। कुल मिला के 7-8 शेयरों की चर्चा हुई है, 3 का रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रख दिया। जो नहीं रख पाए, या तो उनके 1% का भी मूवमेंट नहीं आया, या तो उनका स्टॉप लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा आज के मेहमान से जुड़े, उससे पहले एक जरा फटाफट से ये चेक कर लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में इस समय की पोजीशंस क्या चल रही हैं। एक बार अगर आप जरा निफ्टी की फ्यूचर्स की प्लेट दिखा पाएँ और बैंक निफ्टी की फ्यूचर्स की प्लेट दिखा पाएँ, ये इसलिए दिखाना ज़रूरी होता है। आप इसको रूटीन ही समझ लीजिए। जब भी आप भी कोई पोजीशंस लेना तो इसको एक बार ज़रूर चेक कर लेना। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स हमने ऐड किए हुए हैं। फर्स्ट, प्रीमियम 40 पॉइंट का। कल कितना प्रीमियम था? 45 पॉइंट का। तो मार्केट के अंदर प्रीमियम नहीं गिर रहा है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज होगा, चलेगा भी नहीं, टूटेगा भी नहीं, तो प्रीमियम बढ़ जाता। दूसरा पॉइंट, एक बार निफ्टी वापस से दिखाइए, निफ्टी वाली प्लेट ही। दूसरा पॉइंट, आज देखेंगे आप इसके अंदर वापस से ओपन इंटरेस्ट भी कुछ खास ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। प्राइस एक्शन भी कुछ खास ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। इस तरह की तेज़ रैली के बाद भी आप ना प्राइस एक्शन देख पा रहे हैं, ना ही ओपन इंटरेस्ट का एक्शन देख पा रहे हैं। ये दूसरा ऐसा पॉइंट है जो मार्केट को बताता है कि साइडवेज हो सकता है। रिवर्सल के लिए 500 की रेंज को ब्रेक डाउन करना होगा, और चलने के लिए 17,800 को वापस रीगेन करके और तेज़ी से ऊपर चलाना होगा। अब आप बैंक निफ्टी का डाटा दिखाइए। बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ है, ये बैक टू बैक
बैक स्ट्रेंथ आपको नोटिस हो रही होगी। प्रीमियम स्लाइटली हाई बने हुए हैं, हालांकि कल एक बार प्रीमियम डिप हो गए थे करीब 40 पॉइंट के, लेकिन अभी फिर से 43 पॉइंट का प्रीमियम है, तो प्रीमियम जस का तस है। आते 4% का ओआई और प्राइस एक्शन। देखिए इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट इतना ही रहता है अमूमन एवरेज जब इस तरह की रैली आएगी, लेकिन प्राइस एक्शन में तब्दील नहीं हो रहा, यानी कि अब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत आ गई है। ऐसा नहीं कि बाजार चल नहीं सकता, लेकिन वैसा दिन नहीं दिखाएगा जैसे भी आप पीछे देख के आए हो, क्योंकि बहुत चले हुए भी हो, विक्स भी डाउन है और मोमेंट भी प्राइस के अंदर नहीं मिल रहा, बिल्डअप भी उतना स्ट्रांग नहीं है, लाइट मार्केट है। अब जरा प्रशांत सावंत से करते हैं बातचीत और समझते हैं इस समय के सिनेरियो के अंदर क्या करना चाहिए। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप जरा इंडेक्स पे अपना व्यू दीजिएगा, पहले निफ्टी पे फिर बैंक निफ्टी पे। निफ्टी जी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर मैं निफ्टी के फ्यूचर्स को अब देखूं, दो चीजें मेरे ध्यान में आती है। तो कल जो लो बना वो बहुत अहम होगा, एक पैनिक लो है वो, तो वहां पे ध्यान रखना होगा। और मुझे लग रहा है कि अभी अगर हम फ्यूचर्स को देखें तो निफ्टी फ्यूचर्स जो एप्रिल के करीबन चल रहे 17,715 710 के जोन में। मैं यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यानी 17,625 के करीबन 80-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग जाना चाहूंगा। और मैं होल्ड करूंगा फॉर टारगेट इनिशियल 1:1, जो कि एक मेक और ब्रेक लेवल सभी जानते हैं, 17,800 से 820। बट मुझे लग रहा है कि अब हम 17,840 की तरफ जाने को तैयार है। अगर हम 17,840 के ऊपर क्लोज होते हैं तो मैं ये पोजीशन जिसको मैं अभी इंट्राडे के हिसाब से ले रहा हूँ, मैं कैरी करूंगा 800 के ऊपर क्लोज होते हैं तो फ्यूचर में। और मेरे नेक्स्ट टारगेट होंगे करीबन 17,880 17,900। तो फिलहाल मैं बैंक निफ्टी पे फ्रेश पोजीशन रेकमेंड नहीं करूंगा। निफ्टी के जहां तक के डाउन साइड लेवल्स की बात है तो 17,640 जो मैंने एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस दिया है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं 17,625 से 640 इस जोन को। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स है इनके लिए जो मेक और ब्रेक जो सभी हम जानते हैं वो करीबन 17,550 के आसपास लेवल आता है फ्यूचर्स में। तो ये एक पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस हो गया। ओवरऑल मुझे लग रहा है जो बड़ी मूव आनी है, जैसा आपने अभी ठीक से कहा, वो फ्यूचर्स में 17,840 के ऊपर हम अगर क्लोज हो जाए और फॉलो थ्रू मिल जाए तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है 100-150 पॉइंट हो गया, 17,950 18,000 के लेवल भी देख सकते हैं। और अगर आप कहें तो मैं बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बताऊं। बिल्कुल सर, बैंक निफ्टी के लेवल्स बता दीजिएगा, लेकिन मैं बस एक पॉइंट और नोटिस करवा देता हूँ। देखिए कोई भी एनालिस्ट होगा ना, वो मर्यादित होकर ही बोलेगा। बड़े बड़े लेवल्स भूलना मार्केट के अंदर इस समय ठीक नहीं है, ना ही बड़े लेवल्स के बारे में सोचना भी चाहिए। बाजार जैसा दिख रहा है वैसा ही हो जाना चाहिए, यानी कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड होना चाहिए। मार्केट में जब रिवर्सल हुआ तो हमने आपको नोटिस करवाया, मार्केट के अंदर गैप होने के चांसेस थे कि हल्का प्रॉफिट बुकिंग होगा, हमने आपको नोटिस करवाया। अब फिर से आपको बता रहे हैं कि जब तक 17,600 500 के रेंज ब्रेक ना हो, आप शॉर्ट्स के सौदे ना खोलिएगा। मार्केट के पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, बड़ी मेहनत से बनाया गया बेस है, मार्केट इतनी जल्दी जल्दी सरेंडर नहीं करेगा इसको। इसलिए 17,800 820 30 तक के लेवल्स पहले आप नोटिस कीजिएगा। इसके बाद जब चलेगा तब और चलेगा तब देखेंगे। फिलहाल आप 820-30 का रखेगा। आपको लग रहा होगा कि स्टॉप लॉस और टारगेट की रेंज ही 200 पॉइंट की है, इस 200 पॉइंट में हमको एंट्री भी करनी है, एग्जिट भी करना है, तो हम कमाएंगे क्या? बॉस क्या करें, मार्केट ही ऐसा है। आपको 100 पॉइंट भी निफ्टी के अंदर आप कमा लोगे तो आप विनर की कैटेगरी में हो जाओगे, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग कमा रहे होंगे इस समय। तो आपके लिए लेवल्स के साथ एक वैल्यू एडिशन था जो हमने दे दिया। सर बैंक निफ्टी प्लीज़। जी निफ्टी जी, बैंक निफ्टी जहां तक मुझे दिख रहा है तो ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था अभी तक। मुझे लग रहा है थोड़ा सिनारियो चेंज होगा अगले 5 से 6 दिनों में और निफ्टी शायद बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, ऐसी मेरी राय है। क्योंकि अब बैंक निफ्टी जो है वो अगर हम फ्यूचर्स को देखें करीबन 42,500 ऑलमोस्ट फ्यूचर वहां पहुंच चुके हैं। ऊपरी लेवल जो 42,300 42,800 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, मेक और ब्रेक लेवल है। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी अब थोड़ा सा पॉज लेगा या कंसोलिडेट होगा, जबकि अब मुझे लग रहा है कि निफ्टी कैचअप करना शुरू कर देगा। कल जो गिरावट हुई निफ्टी में वो मेनली जब सभी जानते हैं निफ्टी आईटी से हुए, काफी इंडेक्स मैनेजमेंट हुआ और काफी सारे स्टॉक्स कल ऊपरी लेवल्स पे आए। बट ओवरऑल अब मुझे लग रहा है हमने 17,700 के लेवल को इंट्राडे बेसिस पे फ्यूचर्स में प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो अब यहाँ से शायद हम ऊपर जा सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप मुझसे पूछे कि इस लेवल पे एक ट्रेड कहाँ इनिशिएट करनी चाहिए लॉन्ग साइड पे, तो वो निफ्टी होगा। और उसी के साथ बैंक निफ्टी जिनके पास लॉन्ग पोजीशन हो तो उन्हें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा करीबन 42,300 से लेकर 42,350 इस जोन में फ्यूचर्स में। ये क्यों मेंटेन करना होगा? ताकि कोई रिवर्सल आए तो आप जस्ट यहाँ से 100 पॉइंट नीचे आपका प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाओ। फ्रेश लॉन्ग्स में इस लेवल पे बैंक निफ्टी में सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा।
ओके ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर आपके लिए लेवल्स थोड़े अलग तरीके से हैं, निफ्टी के लिए लेवल्स आपके लिए थोड़े अलग तरीके से हैं। दोनों का व्यू पॉइंट हमने तसल्ली बख्श तरीके से आपके सामने रखा। अच्छे से पॉइंट्स को नोटिस करते हैं, आराम से शांति से आपके सामने पॉइंट्स रखते हैं। हमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है, हमें नहीं है शौक आपके सामने 100 शेयर रखने का, हम सिर्फ 6 शेयर रखना चाहते हैं। लेकिन इस 6 शेयर से आप डेली भी ऐसा बनाने की कैपेसिटी रख जाएं या बन जाए तो फिर काबिल तारीफ़ है। इसलिए हम रिपोर्ट कार्ड वगैरह भी लेके आते हैं आपके सामने, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग पाए कि किस तरह से शेयर्स चलते हैं, परसेंटेज में कितना रिटर्न दे देते हैं। 2-2% करके भी आपने अगर 10 दिन भी सौदा काम कर ले तो 20% का नेट गेन आ जाएगा आपके पास, जो कम नहीं होता किसी भी शेयर्स के अंदर या किसी भी इंडाइसिस का कॉम्बो मिला के। खैर हम आगे बढ़ते हैं, आप सीधा सीधा स्टॉक्स पे आते हैं। तो आज के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हैं लिस्ट में, एक तो ऐसा सेक्टर है जो हाल फिलहाल में चलना शुरू हुआ है, काफ़ी सारे लोगों को पे ट्रस्ट है, वो है बायोकॉन फार्मास्यूटिकल्स। एक्चुअली उसमें है बायोकॉन। बायोकॉन को ना आप अलग तरीके से देखें, बायोकॉन के अंदर जितनी गिरावट होनी थी वो शायद लगता है कंप्लीट होती हुई दिख रही है। ये एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्ले हो सकता है। ये अगर इन्वेस्टमेंट प्ले है तो शायद समय भी ज़्यादा ले ले। अगर आप इसके चार्ट ड्रॉ कर पाएँ 1 साल के भी, तो आपको वो लेवल्स दिखा पाऊँगा अगर आप 1 साल का चार्ट स्क्रीन पे लेके आएँ। अच्छा 2% का ओपन इंटरेस्ट है, ये भी नोटिस कीजिएगा। प्राइस एक्शन आज ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा है। ये पहले शेयर की पहचान होती है कि उसका जब OI कम हो और प्राइस एक्शन ज़्यादा हो, इसका मतलब बॉटम फॉर्मेशन का काम कर रहा है। ये 31% की गिरावट है इस शेयर के अंदर। एथिकली देखा जाए तो शेयर का भाव अभी 232 है और 105 रुपये टूटा हुआ है। हम इतना मानते हैं कि 31% भी रिकवर कर जाए तो अपने रेट पे वापस आ जाएगा, प्रॉफिट छोड़ दीजिएंगे। तो 31% का गेन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पूरे साल में मिल सकता है। बायोकॉन का एक बेस बनाने वाला शेयर दिख रहा है आपको? प्रशांत जी एक बार ज़रा चेक कीजिएगा। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है कि 2% कमाना है, मेरे को कमाना है सर कम से कम 15 से 20% इस शेयर में। तो मेरे को आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। दूसरा शेयर है जुबिलेंट फूडवर्क, इसको आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। जी रिम्पी जी दोनों पे बात करूंगा। सबसे पहले बायोकॉन पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा जब एक स्टॉक वीक हो, मेरी हमेशा सलाह होती है कि हम एक इंटरमीडिएट टाइम हायर टाइम फ्रेम पे वीकली पे देखें। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो वीकली 20 दिनों की एवरेज है इसके करीब जा रहा है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा प्रियम करूंगा, यानी एक रेजिस्टेंस के करीब जा रहा है। फिर भी मैं थोड़ा सा प्रियम करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक दो दिन पहले इसमें अच्छे वॉल्यूम्स आए थे और आज हम उस हाई के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो हम 232 के आसपास हैं स्पॉट में। मेरे हिसाब से हम इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं करीबन 221 का 221, और यहाँ से जो टारगेट्स आने चाहिए करीबन 250 तक के टारगेट्स आने चाहिए। 245 टू 250 टारगेट 1, 250 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तो जो मैंने पहले बात की वीकली 20 मूविंग एवरेज की, उसके ऊपर निकल जाएगा, तब जो आप 10-15% की बात कर रहे हैं वो भी हम पोजिशनली स्लो मूवर हो सकता है, शायद पेशेंस टेस्ट करेगा, बट इसलिए हमें डाउन साइड कैप करनी है। 221 का स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रांगली आपको रखना है, और तब जब तक ये इंटैक्ट है आप इस पोजीशन में बने रख रहे हैं। काफी दिनों के बाद ये मूव आया। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा डिम्पी जी, जो काफी कम लोगों को पता होती है, एक टाइम साइकिल हर स्टॉक की होती है। तो बायोकॉन जब चला था वो 2016 में चला था। आप अगर देखोगे वो ब्रेकआउट था अप्रैल महीने में आया था। मुझे ये चीजें याद है क्योंकि वो ट्रेड मैंने उस वक्त लिए हुए थे। अभी भी ये अप्रैल का महीना है और ये ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो जब ये महीने सिंक में हो तो डेफिनेटली ये इस ब्रेकआउट को आप ज्यादा ट्रस्ट करते हो, इसी वजह से मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके इसमें लॉन्ग जाना चाहूंगा। जहां तक जुबिलेंट फूड्स की बात है तो आपको दिखेगा कि ये ऑलमोस्ट एक ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं हो रहा है, 443 स्पॉट में चल रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं, बट मैं एक छोटे से ही स्टॉप लॉस से रिस्क लेना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 438, और जो टारगेट यानी करीबन 5 पॉइंट की रिस्क होगी 1%। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 454, 454 का। ओके ठीक है, तो जुबिलेंट फूडवर्क पे भी आपने टारगेट दे दिया। बायोकॉन पे आप इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं कि ये बड़ा मूव देगा, और आपकी रिसर्च भी काबिल तारीफ़ है। 2016 की बात आपको याद है, आज 2023 चल रहा है, करीब 7-8 साल पुरानी बात है, अप्रैल मंथ वाली जो भी आप बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नोटिसेबल करने की हैं।
देखिए, आराम से शेयर को समझेंगे, जानेंगे, कहीं मार्केट भागा नहीं जा रहा। आपके पास, मैंने उस दिन भी आपके सामने बात रखी थी कि दो चीज़ें अगर आपके पास ठीक है तो आप आधी युद्ध जीत सकते हैं मार्केट का। पहला, आपका एंट्री लेवल ठीक होना चाहिए, आप एंटर कहाँ पे कर रहे हैं। दूसरा, आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। अगर ट्रेंड और एंट्री आपके हाथ में आ गई तो फिर बहुत हद तक आप प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे, ये कम से कम तय हो जाएगा बाज़ार के अंदर। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से और मार्केट को कई साल से देखने के बाद ये अपने कॉन्फिडेंस के बेसिस से कह सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, दोनों लेवल्स हमने आपके सामने रख दिया। शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पकड़ते हैं। बीएचईएल पेंटिक की रिपोर्ट आई, 110 का टारगेट आ गया। वो ये कह रहे हैं कि रेलवे से बड़े ऑर्डर इनको मिलेंगे। ये हमारा शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट हो गया। इंडसइंड बैंक के अंदर बैंक निफ्टी की झलक आती है, या तो कोटक या तो इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक आज फिर से 2% ऊपर है, हालांकि इस रेंज के अंदर वो काफ़ी समय भी बिता रहा है। सर एक बार जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिए, इंडसइंड बैंक को भी और इसको भी, बीएचईएल को भी। जी रिपी जी, पहले इंडसइंड बैंक पे बात करूंगा। आउटराइट बाय मुझे ये लग रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1130 1130 पे, और जो टारगेट रखेंगे वो 1170 1170 से लेके 1175 जोन में। तो आउटराइट बाय। फेल की जहां तक बात है बीएचईएल की, मुझे लग रहा है जो आज हाई बना है स्पॉट में 7535, तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक कंडीशनल बाय दूंगा 7550, 7550 के ऊपर स्पॉट में। बट 75-50 के ऊपर मिस मत कीजिए। तो ये आप एक लेवल मार्क कर लीजिए, 75-50 स्पॉट में क्रॉस हो जाए, इसको बाय कर लीजिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 73-75, यानी 73.75 का करीबन 1.5 रुपए के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा। और वहां से आप पोजिशनली होल्ड करो। पहला टारगेट आपका होगा 80 का, जो कि एक अहम लेवल है। और इवेंचुअली आप 82 से लेके 84 के लिए भी पोजिशनली होल्ड कर सकते हो। बट 75-50 इस लेवल को स्पॉट में क्रॉस होने दीजिए। ओके, ठीक है डन सर। तो ये लेवल्स बीएचएल के आगे आपकी स्क्रीन पर 80 से 82 तक का। ये देखिए, शेयर ना कभी कभार ही बहुत तेज़ी से चलता है, नहीं तो अदरवाइज धीरे धीरे रुक रुक के चलता है। लेकिन आप इस शेयर पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये एक मोमेंटम वाला एक शेयर बन चुका है, पहले नहीं था अब बन चुका पिछले 2-2.5 महीने से। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दिनों तक इसकी वेट करनी पड़ेगी, आपके काम आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम जरा अनवाइंड मंदी के शेयर्स की तरफ भी बढ़ेंगे। हमने तेज़ी के शेयर्स आपके सामने रख दिए। अब तक जिन शेयर्स पे चर्चा हुई, इंडाइसिस पे व्यू पॉइंट हमने आपके सामने रख दिया। अच्छी बात आज की ये थी कि कई शेयर्स जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें से हमको बाय कौन एक इन्वेस्टमेंट का सौदा भी मिल गया। अब शॉर्ट्स की बात करेंगे, तो आज अब बिकवाली वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर होंगे। सर एक शेयर है थोड़ा सा निराश कर रहा है, टाटा केमिकल्स। काफ़ी अच्छा बिल्डअप बन रहा था इसके अंदर, लेकिन जैसे आज एक खबर आई कि सोडा ऐश के दाम इन्होंने घटाए हैं 2 से 5% के। वर्ल्ड का मार्केट लीडर है सोडा ऐश में, इसने 6% का गोता लगा दिया, यानी कि जो मेहनत की गई थी वो काफ़ी हद तक धराशायी हो रही है। एक तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, बिल्डअप देखिए कितना ज़ोरदार है, 36% का ओपन इंटरेस्ट है। लग रहा है कि आज जो सौदा हो रहा है वो सिर्फ शॉर्ट का ही पंच हो रहा है। दूसरा शेयर है सर टेक महिंद्रा, इसको भी जरा चेक कर लीजिएगा, टाटा केमिकल्स एंड टेक महिंद्रा। जी डीपी जी, टाटा केमिकल डेफिनेटली सेल लिस्ट में जाता है। बड़े सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर रहा है। 941 941 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट यहाँ से हम देख सकते हैं करीबन 910 910 तक के। तो मुझे लग रहा है एक बड़ा ब्रेकडाउन और विद वॉल्यूम वॉल्यूम बैक मूव को हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ। तो ये एक सेल लिस्ट में जाता है। और टेक महिंद्रा की जाके बात जहां तक बात है, ओवरऑल आईटी सेक्टर वीक है। और जो कल इसमें लो बना था 1002 का, तो मुझे लग रहा है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर ब्रेक हो जाए तो 980 के लेवल देख सकते हैं। तो फिलहाल हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1035, 1035। टारगेट 1 रखेंगे 1000 का, और टारगेट 2 रखेंगे 980 का। ओके ठीक है, तो दोनों पे आपने अपनी बात रखी है, टेक महिंद्रा पे भी और साथ ही साथ दूसरे शेयर पे भी, टाटा केमिकल्स पे भी। अब हम आगे बढ़े, अनवाइंडिंग के जरा दो शेयर्स भी मैं आपके सामने रखता हूँ सर, इनको भी जरा चेक कर लीजिएगा। पहला है कैनफिन होम्स और दूसरा है आरती इंडस्ट्रीज़। तो कैनफिन होम्स और आरती इंडस्ट्रीज़ दोनों को चेक कर लीजिए सर। निम्मी जी, एक्चुअली अगर इनको देखो तो दोनों ही डिप ले रहे हैं एक अच्छी मूव के बाद। तो जहां तक आरती इंडस्ट्रीज की बात है, मुझे लग रहा है हम 548 पे ट्रेड कर रहे हैं। ये अगर 550 के ऊपर निकल जाए, यानी जस्ट 2 पॉइंट ऊपर, तो इनफैक्ट इसमें मैं एक बाय रिकमेंड करूंगा। तो कंडीशनल बाय अबाउट 550, मेरा स्टॉप लॉस होगा 540 पे 540,
और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो करीबन होगा 570 570। और कैनफिन होम को फिलहाल मैं नो ट्रेड जोन में देख रहा हूँ, तो इसको मैं फिलहाल कोई ट्रेड रेकमेंड नहीं करना चाहूँ। ठीक है, आरती पे आ गया लेवल्स, कैनफिन होम्स को कर दिया ड्रॉप। तो जो सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं इसी का ही रिपोर्ट कार्ड आपको बनता हुआ दिखेगा, जिसका स्टॉप लॉस और टारगेट आपको स्क्रीन पर छप के आएगा वही एलिजिबल कैंडिडेट होगा कल के रिपोर्ट कार्ड का। इसके बारे में कई बार हम शेयर डिस्कस तो करते हैं, लेकिन जब उन्होंने उसका टारगेट स्टॉप लॉस ही नहीं दिया तो कोई जिम्मेवारी भी नहीं बनती। हाँ, बात ज़रूर हो जाती है क्योंकि शेयर्स को निकाला है, गैस से पता करना होता है। तो आपके सामने जो जो स्टॉप लॉसेस टारगेट है हम सब एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना दिखे। जैसे टाटा केमिकल्स 910 तक आएगा, 941 का स्टॉप लॉस। टेक महिंद्रा भी आपने देखा, आरती इंडस्ट्रीज़ देखा, ये BHEL कंडीशन ऊपर लगी हुई है, 75-50 के बाद और भरना है, 80-82 तक जाएगा ये। इससे पहले इंडाइसिस पे भी व्यू मिल चुका है, 17,820 तक जा सकता है निफ्टी, है ना। आपको 600 तक का एक स्टॉप लॉस की रेंज रखनी है। इस सब कुछ हम ऑलरेडी आपके सामने क्लियर कर रहे हैं और इसी का ही रिपोर्ट कार्ड हम कल बनाएंगे। प्रशांत जी, और शेयर मैं आपसे पता करूं, इस बीच आप अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। जी रिपी जी, फर्स्ट पिक मेरा होगा ओबराय रियल्टी। मुझे लग रहा है इसको हम 920 के नीचे यानी 918 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। टारगेट रखेंगे 980 का और उसके ऊपर 1000 का। मुझे लग रहा है ये एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, तो डेफिनेटली ये रिस्क लेने लायक है, अच्छा लग रहा है मुझे। नेक्स्ट पिक मेटल से होगा, JSPL जिंदाल स्टील एंड पावर। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 554 और जो टारगेट मेरा होगा वो 585 का होगा। और एक और स्टॉक जस्ट अभी मेरे नजर में आया, मुझे लग रहा है ये काफी अच्छा मूव दे सकता है, वो है दीपक नाइट्रेट। अभी ये करीबन 1870 के लेवल पे चल रहा है और जो कल का लो बना था 1840 1840, इसको आप स्टॉप लॉस रख के इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। मुझे लग रहा है ये पोजिशनली करीबन 1950 तक जा सकता है। तो ये मेरे रिकमेंडेशन हो गए। और एक मुझे ऑप्शंस में जो सौदा अच्छा लग रहा है वो है फार्मा सेक्टर से। मुझे लुपिन में एक मूव जो आई है वो काफी अच्छी लग रही है। और इसकी जो 680 680 स्ट्राइक प्राइस की कॉल है, जो करीबन 15-16 के जोन में चल रही है, मैं इसको 8.8 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहूंगा। टारगेट 1 जो मेरा होगा वो होगा 22 का और टारगेट 2 28 का होगा। ओके, ठीक है, एक ऑप्शंस का सौदा भी मिल गया आपको। ल्यूपिन का 680 की स्ट्राइक की कॉल है, एक बार स्क्रीन पे रखिएगा, अच्छे से नोटिस कर लेते हैं। 15 रुपये की कॉल है। सर इसका लॉट साइज़ का एक बार ज़रा देख लीजिए आप, जब तक मैं टारगेट्स बता देता हूँ। 22 और 28 दो टारगेट होंगे। अगर आप दो लॉट लग रहे हैं तो फिर टारगेट एक 22 का लगाना, दूसरे 28 का लगाना, दोनों 28 पे मत लगा देना। एक पॉइंट, अगर आप एक ही लॉट ले रहे हैं तो फिर अपने कंफर्ट को चेक कर लेना कि आपको 22 पे प्रॉफिट बुक करना है कि 28 पे। स्टॉप लॉस हर कंडीशन में 8.5 रुपये का होगा। ये स्ट्राइक आप चेक कर लेना, 680 की है, 684 पे चल रहा है, एट द मनी है। एक ही कॉल अवेलेबल होगी इसके अंदर, ये हमने आपके सामने नोटिस कर दिया है। सामने का भाव आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस समय का रेट जो चल रहा है 15 रुपये 80 पैसे। सौदा पंच करेंगे तो आ जाएगा। प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रांग हुआ है आज और बिल्डअप अच्छा है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। 680 की स्ट्राइक 17 अप्रैल वाली, इसका टारगेट है 22 से 28 रुपये। सर इसका लॉट साइज एक बार बताना। 850 का लॉट साइज है देखिए इसका, 850 तो बड़ा लॉट है इसके अंदर, 850 का लॉट है। 15 रुपये के हिसाब से करीब आपके 8,000 और 4,000 12-13 हज़ार रुपये का एक आपको लॉट पड़ेगा। तो अब ये जस्ट डबल होने की कैपेसिटी भी रखता है। तो 12-13 हज़ार सीधा 30,000 बन जाएंगे और जाएंगे उसमें से आधे। तो हमने सारी कैलकुलेशन मोटा मोटी आपके सामने रख दी है। और एक बार प्रशांत सर के दूसरे सौदे भी, ओबरॉय रॉयल्टी जैसे उनकी लिस्ट में भी है, एक बार उसके लेवल्स भी हम आपको नोटिस करवाते हैं। एक बार आप ज़रा नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर आपका टारगेट होगा 980 का। साथ ही जिंदल स्टील को लेकर भी जो रिकमेंडेशन सर दे रहे थे वो भी एक बार हम आपको बता देते हैं। 585 रुपये तक का टारगेट है और 554 का एक स्टॉप लॉस है। ल्यूपिन की ऑप्शंस का सौदा आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो सारे ट्रेड आपने नोट कर लिए होंगे। कल हम सर का रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच आज के सभी ट्रेड ये बताने के लिए और इंडेक्स पे भी अपना व्यू देने के लिए। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई कमी हमारी तरफ से रह रही है तो आप हमको बता भी सकते हैं। नमस्कार।